जय श्री कृष्ण। मैं हूं मुनीश शुक्ल और आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं भगवत चिंतन में। आज के भगवत चिंतन का विषय बहुत ही गोह्य भी है और समझने योग्य भी है, क्योंकि अगर हम भगवत प्रेमी हैं, भगवत मार्ग पे चल रहे हैं, तो इस भगवत चिंतन में आने वाले दोनों तरह के निर्देश हमारे लिए बहुत जरूरी हैं। आज के भगवत चिंतन का सबसे पहले भूमिका और विषय है कि बहरे तो नहीं है लेकिन सुन नहीं सकते। आज के समाज में, आज के संसार में अधिकतर लोग ऐसे हैं जो कान से बहरे नहीं हैं, प्रॉपर सुन सकते हैं, लेकिन जो योग्य बात है उसे सुनना नहीं चाहते। 5500 साल पहले भगवान श्री कृष्ण जी ने भी ऐसे लोगों के बारे में गीता में अर्जुन जी को बताया है कि हे अर्जुन, इंसान अपने कुछ दुर्गुणों के कारण, अवगुणों के कारण कान सही होने के बावजूद भी योग्य बात, योग्य अर्थ, योग्य ज्ञान धारण करने के काबिल नहीं रहता, क्योंकि उसकी पात्रता नहीं है। एक भगवत प्रेमी को भगवत गीता जी में ये देख लेना चाहिए, कहीं मैं इस अपात्रता को नहीं जोड़ बैठा। और अगर भगवत प्रेमी ये इच्छा रखता है कि मैं अपने किसी संगी साथी को भगवत अर्थ बताऊं, भगवत गीता जी सुनाने की कोशिश करूं या ईश्वर का प्रकाश दिखाऊं, तो एक भगवत प्रेमी के लिए जरूरी है कि वो पहले देख ले कि जिस श्रोता को मैं सुनाना चाहता हूं कहीं उसमें ये दोष तो नहीं है, जिस दोष का साधारण अर्थ है कि बहरे तो नहीं है लेकिन सुनना नहीं चाहते। आपको शास्त्रों का एक ऐसा कथानक सुनाता हूं जो सत्य है और आज भी गुरुकुलों में पढ़ाया जाता है। राजा के राज्य से राजा के मुख्य सेवक को किडनैप किया गया। राजा को पता चल गया कि किसने किडनैप किया है, लेकिन मेरे मुख्य सेवक को कोई हानि ना पहुंचे, इसलिए राजा स्वयं उठा और किडनैपर चोर के यहां जाके बोला कि मुझे पता चल गया है तुमने मेरे मुख्य सेवक को अगवा किया है, तुम उसे छोड़ दो, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा, मुंह मांगा इनाम भी दूंगा। किडनैपर जो चोर था उसने कहा, नहीं राजा, आपको किसी ने गलत सलाह दी है, मैंने किसी को किडनैप नहीं किया, अगवा नहीं किया, मेरे बारे में आपको भ्रम दे रहे हैं लोग। राजा हताश होकर वापस आ गया, क्योंकि अपने मुख्य सेवक के प्रति राजा का बड़ा प्रेम था। वो कोई ऐसा स्टेप, ऐसा कदम नहीं उठाना चाहता था जिससे उसके मुख्य सेवक को कोई हानि हो। अब राजा ने नगर के मुख्य पंचों को भेजा कि किसी तरीके से मेरे मुख्य सेवक को जो अगवा हुआ है उसे छुड़ाया जाए। नगर के जब मुख्य पंच वहां जाके बोले कि किसी तरीके से भी तुम जो लेना चाहते हो इनाम ले लो, जो ले लो, लेकिन जो तुमने किडनैप किया है राजा का मुख्य सेवक उसे छोड़ दो। राजा वचनबद्ध हैं, तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। अब इस चोर ने दोबारा हाथ जोड़ के बोला, मैंने किडनैप नहीं किया, आप मेरे पीछे पड़ गए हो। आप यहां देखिए, राजा चाहता तो स्वयं और नगर के पंच प्रमुखों से उसके साथ ऐसा कोई कर्म करके जो ताड़न रूप होता, यह सच उगलवा सकता था, लेकिन राजा न्यायप्रिय होने के कारण ऐसा कार्य नहीं करना चाहता था। राजा के पास नगर पंच प्रमुखों ने आके बोला कि राजा जी, उसने हमें भी ना कर दी। राजा बड़ा परेशान हुआ कि अब कौन से तरीके से पता चलेगा मुख्य सेवक कहां है, किस अवस्था में है। अब उसी राज्य के चोर, लुटेरे, जुआ खेलने वाले हीन प्रकार के लोग राजा के पास आके बोले, राजा जी, अगर आप हमें क्षमा कर दें, हमारे ऊपर सारे दोष लगे, माफ कर दे, तो हम आपका मुख्य सेवक लाके दे देते हैं। राजा ने हंस के कहा, जिस व्यक्ति ने मुझे नहीं दिया मेरा सेवक, मैं राजा हूं, और नगर के पंच प्रमुखों को नहीं दिया, वो तुम्हें कैसे देगा। सारे लुटेरों ने, चोरों ने, जुआ खेलने वाले जुआरियों ने, अर्थात हीन कर्मों के आचरण करने वालों ने कहा, राजा वो कार्य आप हम पे छोड़ दें, हम आपके मुख्य सेवक को लाके राज्य दरबार में आपके सामने उपस्थित कर देंगे। राजा ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें पूरा वचन देता हूं कि अब तक के तुम्हारे सारे पाप क्षमा हो जाएंगे और तुम मुक्त विचरण कर पाओगे राज्य में। जाओ, मुख्य सेवक को लाओ। अब ये पांचों छह तरह के जो हीन कर्म करने वाले थे,
जुआरी, चोरी, लुटेरी, डकैती, ये सारे इकट्ठे होकर उस चोर के घर गए। जाते ही शास्त्रों में आता है उससे पहले कुछ गालियां निकाली बड़े प्रेम से। जब एक बड़ा आदमी किसी बड़े आदमी से मिलता है तो हाय हेलो बोलता है, कोई दोस्त किसी दोस्त से मिलता है तो हाय हेलो ना बोल के और सुना यार क्या हाल है। वैसे ही जब कोई गलत इंसान से मिलता है तो वो अपनी गालियों को बोले बिना रहता ही नहीं। उन्होंने ऐसे गालियां बोली और जैसी गालियां बोली आप मानिए चोर को लगाओ मेरे गले में सोने का हार डाल दिया। आप पता चली ना अपनी औकात। चोर ने बड़े खुश होकर कहा तुम बड़े दिनों से आए नहीं। कहते तूने कौन सा बताया है, तूने मुख्य सेवक चुराया हुआ है, पूरी जिंदगी इकट्ठा खाया है, चोरी का माल बता तो सही। ऐसे कहते कहते कुछ गालियां भी निकाली। अब चोर को फील हुआ कि अब अपनी बिरादरी बैठी है, अब इन्हें बताने में क्या दिक्कत है, वाकई हमने इकट्ठा खाया है पूरी जिंदगी चोरी का माल। चोर ने तुरंत अपना रहस्य नगर के मुख्य सेवक को जो चुराया उसे बता दिया। जैसे ही इन्हें पता चला बड़े प्रेम से नगर के मुख्य सेवक को उसके पते से उठाकर पांचों हीन आचरण करने वाले राजा के दरबार में लेके पहुंच गए और बोले लीजिए महाराज आपका मुख्य सेवक आपको समर्पित। राजा इस कदर हैरान हुआ कि उसने अपने गुरुजी से पूछा, राजा ने, कि गुरुदेव मैं स्वयं राजा होकर उसके पास मांगने गया, उसने मुझे नहीं दिया, नगर के पंच प्रमुख गए उन्हें नहीं दिया, तो ये इन चोरों में लुटेरों में ऐसी कौन सी खासियत है जो ये गए तो इनको सौंप दिया। गुरुदेव ने कहा पुत्र, जो इंसान जिस माहौल में रहने का आदी हो चुका होता है, जैसे कर्मों का करने का आदी हो चुका होता है और जैसे व्यवहार संगत लोगों से मिलता जुलता है, वो उन्हीं की बातों को सुनने का पात्र रह जाता है। वो कभी श्रेष्ठ व्यक्तियों, श्रेष्ठ ज्ञान, श्रेष्ठ संगत का अधिकारी नहीं रह पाता। आप उसे कितना भी जोर लगाओ अच्छी से अच्छी बात समझाने का, लेकिन उसे वो बात समझ ही नहीं आएगी, क्योंकि वो अपनी ये पात्रता अपने कर्मों के कारण खो चुका होता है। आप अपने आगे पीछे देखें, आप बहुत अच्छी बात किसी को समझाना चाहते हैं, बहुत दिल से समझाना चाहते हैं, उसकी स्थिति में अंतर लाना चाहते हैं, लेकिन वो आपकी करोड़ रुपए की बात को नहीं समझता। लेकिन आपके सामने ही समाज में एक अशुद्ध व्यक्ति का साथ करके उसकी संगत ऐसे करता है जैसे करने योग्य हो, तब आपको फील होता है कि मैं इसे कितनी अच्छी बात बताना चाहता हूं, उत्तम मार्ग, उत्तम ज्ञान का दर्शन कराना चाहता हूं, ये उसे ना समझ के नीचे की तरफ ही जाने की कोशिश कर रहा है। यहां भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन जी को भगवत गीता में ज्ञान देते हुए बोल रहे हैं कि हे अर्जुन, जो गीता ज्ञान मैंने दिया है, तुम कभी ये मत सोचना कि इस गीता ज्ञान के सारे लोग ही अधिकारी होंगे। सत्य ये है कि जिसमें जो 4 गुण अब भगवान ने बताए वो होंगे, वही इस ज्ञान को सुनने के अधिकारी होंगे। यहां सबसे पहले भगवत प्रेमी को याद रखना चाहिए कि ये 4 गुण अपने अंदर होने चाहिए। और दूसरा, भगवत प्रेमी को ये 2 मैंने बातें आपको बोली थी जो आज सीखने को मिलेंगी। ये 4 अवगुण एक भगवत प्रेमी में बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ये दूसरी पात्रता आज हमें सीखनी है। एक पात्रता को अपने जीवन में लाना है और एक अपात्रता को अपने जीवन से निकालना है। भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन जी को कहते हैं, हे अर्जुन, मैं जो तुम्हें ये गीता ज्ञान सुना रहा हूं, तुम इसे कभी भी उसे मत सुनाना जो तप रहित मनुष्य है। तप रहित का सरल अर्थ हिंदी में करते हैं असंयमी है। जिसके जीवन में संयम ही नहीं है, जिसके जीवन में संयम नहीं है, वो कभी भी तपस्या नहीं कर सकता। वो अपने जीवन के लिए सदा दूसरों के जीवन को नष्ट करता है, अर्थात वो तपस्वी नहीं है। जबकि तपस्वी किसी को भी अपने जीवन से कष्ट नहीं पहुंचाता, स्वयं अपने घर गृहस्थी के संचालन के लिए कष्ट उठाता है और अपने पापों के नाश करने के लिए धर्म का पालन करता है। आगे भगवान कहते हैं जो भक्त नहीं है। भक्त का अर्थ कहीं भी शास्त्रों में ऐसा नहीं है जो सुबह कीर्तन करना शुरू करे और रात तक करता रहे, अगरबत्ती धूप बहुत करे, नहीं। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं भक्त के बारे में 12वें अध्याय में कि आदेश्वा सर्वभूता नाम मैत्र करुण एवचा, जो सब प्राणियों में द्वेष भावना से रहित है।
और मित्रता और करुणा जिसके हृदय में स्थापित है, समझो वो भक्त की कैटेगरी में आ सकता है, क्योंकि संपूर्ण संसार के विषय में उसके मन में करुणा है, प्रेम है। ऐसा व्यक्ति ही ज्ञान सुनने का पात्र हो सकता है। जिसके मन में निष्ठुरता है, दूसरों के प्रति कटु भाव है, वो कभी भी ज्ञान रूप भगवान को अपने हृदय में नहीं बिठा सकता। तीसरी बात भगवान कहते हैं, जो इसे सुनने की इच्छा नहीं रखता। हे अर्जुन, कई लोग संसार में आपने देखे होंगे ऐसे हैं जो आपके बोलते ही कोई अच्छी बात कहते हैं, अरे यार हमें मरने का टाइम नहीं है, और तूने भगवान की बात उठा ली, तू ही कर भैया अपना सत्संग, हमें बड़ा कुछ करना है। ऐसे जो नास्तिक लोग हैं, सुनने की इच्छा नहीं रखते, भगवान कहते हैं हे अर्जुन, ऐसे लोगों को मेरा ज्ञान मत सुनाना। चौथी बात बहुत जरूरी है, भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, और ऐसे व्यक्तियों से तो मेरा ज्ञान कभी मत कहना जो स्वयं मुझ श्री कृष्ण में, इस दुनिया के मालिक में दोष दृष्टि रखते हो। दोष दृष्टि जैसे शकुनी और दुर्योधन। भगवान ने कहा चारों तरफ इस संसार में ऐसे लोग फैले होंगे जो आपको 2 मिनट में कहेंगे महाभारत घर नहीं रखनी चाहिए, महाभारत हो जाती है। कभी उन लोगों ने सोचा ही नहीं कि महाभारत अपने घर में सिर्फ वही नहीं रखना चाहते जो अपने बच्चों को महाभारत में पांडवों के संस्कार नहीं देना चाहते और कौरवों के कुसंस्कार निकलवाना नहीं चाहते। यही लोग होते हैं जो महाभारत से भागना चाहते हैं, क्योंकि जब भी महाभारत खुलेगी सबको सबकी वास्तविक स्थिति का ज्ञान करा देगी, लेकिन लोगों ने उसका एक ऐसा अर्थ निकाला भी महाभारत घर में रखने से तो लड़ाई होती है। भगवान यहां यही बोल रहे हैं अर्जुन को, जो मुझ में ही दोष दृष्टि रखते हैं उन्हें तो मेरा ज्ञान कदापि मत कहना। 18वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण जी श्लोक बोलते हैं, इदम ते ना तपस्काय ना भक्ताय कदाचना ना चाशु शुष्वे वाच्यम नाचा माम यो भी सूयति। इस श्लोक का अर्थ मैंने आपको हिंदी में बताया। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं जो तपस्वी नहीं है, भक्त नहीं है, अर्थात समर्पण नहीं रखता, जो इसे सुनने की इच्छा नहीं रखता और जो मुझ में दोष दृष्टि रखता है, उससे तो कदापि नहीं कहना चाहिए। आप देखिए, जो सुनने की इच्छा नहीं रखता ये वही इंसान है जो राजा के कहने पर, पंच प्रमुखों के कहने पर भी मुख्य सेवक के किडनैपिंग का पता नहीं बता रहा, रास्ता नहीं बता रहा। ये उत्तम लोगों की संगत करके उनकी बात सुनना ही नहीं चाहता। ये वो तीसरी कैटेगरी है जिसमें भगवान कहते हैं कि एक इंसान ज्ञान को ग्रहण नहीं कर सकता जब वो उत्तम श्रेणी में बैठेगा ही नहीं, उसकी संगत उत्तम नहीं होगी, तो उसकी पात्रता कैसे जागृत होगी ज्ञान को सुनने की। चारों तरफ फैली हुई है बात, जैसी संगत वैसी रंगत, लेकिन उस संगत को, जो संगत समाज में योग्य नहीं है, भगवान कहते हैं वो वही लोग करते हैं जो ये चारों दोषों से भरे हुए हैं। कौन से? तपस्या ना करने वाले अर्थात असंयमी। दूसरा कहते हैं भक्ति तो है ही नहीं, भक्ति मतलब इसका अर्थ समझिए समर्पण, अपनी पदार्थ दूसरे को देने की भावना ही ना हो, उसे बोलते हैं ये भक्त हो ही नहीं सकता, क्योंकि भक्त का प्रथम लक्षण परोपकार है। आगे भगवान कहते हैं सुनने की इच्छा नहीं रखता, अर्थात उसे ऐसी बातों में जो स्वयं कष्ट उठा के दूसरे को सुख देने वाली हो, इनमें रुचि नहीं होती। और भगवान कहते हैं चौथे सबसे महामूर्ख, जो मुझ में ही दोष दृष्टि रखते हैं। अरे भगवान ने ही तो महाभारत करा दी, भगवान ना चाहते तो ना होती। भगवान को क्या जरूरत थी महाभारत कराने की, कौरवों को मरवाने की? भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं ये वो अज्ञानी लोग हैं जो स्वयं ईश्वर में ही दोष दृष्टि रखते हैं। आज के भगवत चिंतन को अगर आपने ध्यान से सुना तो आप ये 4 अपात्रताएं जो गीता जी के 8वें अध्याय में भगवान ने बताई, अपने में से उन्हें बाहर निकालने की कोशिश करें, क्योंकि कहीं ना कहीं हम भी असंयमी हो जाते हैं, कहीं ना कहीं हम भी भक्ति करना चूक जाते हैं, अर्थात दूसरे के प्रति द्वेष भावना ले आते हैं। कहीं ना कहीं हम भी कई बार गुरुजनों द्वारा सिखाई जाने वाली योग्य बातों को नजरअंदाज करते हैं, और कहीं ना कहीं हम भी कई बार भगवान पे दोष दृष्टि रख लेते हैं, ये सोच के कि भगवान
ये नियम आपने क्यों बनाया? साधारण सा ऐसा कहने पर भी हम इस श्रेणी में कहीं खड़े हो जाते हैं। एक भगवत प्रेमी को ये 4 अपात्रताएं अपने में से निकालकर ये 4 पात्रताएं जोड़नी है कि अपने आप को तपस्वी अर्थात संयमी बनाना है, भक्तिवान अर्थात पूर्ण संसार के प्रति करुणा रखने वाला बनना है, ज्ञान की हर बात को ग्रहण करने वाला बनना है, सुनने की इच्छा रखनी है, जिज्ञासु बनना है, और साथ ही साथ कभी भी ऐसी कोई बात ना तो बोलनी है ना ही सोचनी है जो ये फील कराती हो कि भगवान ने ये क्या किया। जय श्री कृष्ण।